हेलो दोस्तों। कल हमने जो कुश्ता तांबा रखा था उपलों की आग में, तो आज आग ठंडी होगी, उसको हमने बाहर निकाल लिया है। और इसकी जो कपड़ मिट्टी की थी, मुल्तानी मिट्टी से, वो साफ़ करके अच्छी तरह और इसको खोला है। तो आपको खोल के दिखाते हैं इसमें कैसा उसका रंग आया है। ये देखो, ये कुश्ता तांबा पूरा नीले कलर में आ चुका है। तो अभी इसको हम लोगों ने ये 5 तोले उसका बुरादा लिया था तांबे का। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले 1 तोला गंधक डाली थी और 3 दिन कागजी नींबू के रस में कर्ल किया था। बाद में इसकी टिक्कियाँ बनाकर छोटी छोटी सुखा कर धूप में और इसको आग दी थी। उपलों की 5 किलो उपलों की आग दी थी, बड़के वाली। तो बाद में दूसरी बार हम लोगों ने संखिया डाला था 1 तोला। तो फिर ऐसे नींबू के रस में खल करके ऐसे आग दी है। ऐसे करते करते अभी 4 आगे कंप्लीट हो चुकी है। अभी इसको ब्रीक पीस के इसका थोड़ा दही में डाल के इसका चेक उसका टेस्ट करेंगे। अगर दही का रंग चेंज होता है तो समझो हमारा अभी कुश्ता है जो कच्चा है। दोस्तों, तांबे के कुश्ते में खास ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि ये सब कुश्तों में से सबसे जहरीला कुश्ता ये होता है तांबे का। अगर ये कच्चा रहेगा तो ये बहुत खतरनाक होता है दूसरे कुश्तों के मुकाबले, ये तांबे का कुश्ता। तो इसकी अच्छी तरह तसल्ली करके, जब तक ये अपना रंग छोड़ना बंद नहीं करता, नींबू के आप इसको नींबू के रस में भी डाल के चेक कर सकते हैं। थोड़ी मात्रा 1 चावल 2 चावल नींबू के रस में डाल लो, 1 चम्मच नींबू का रस ले लो, उसमें 1 चावल डाल के देख लो। दही में डाल लो या नींबू के रस में, अगर उसका रंग चेंज हो जाता है 12 घंटे बाद, तो समझो आपका कुश्ता कच्चा है। यह पहचान होती है तांबे की कुश्ते की। तो और ये इसको हम लोगों ने ये संखिया है, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये होता है सफ़ेद संखिया, जिसको शीशा संखिया बोलते हैं। ये देखो, ये बहुत कम मिलता है शीशा संखिया, और मेरे किसी हकीम के पास बहुत पुराना पड़ा हुआ था। तो ये देखो, इसमें शीशे का कलर का ऐसा होता है बिल्कुल, बाकी पूरा वाइट है। तो ये ओरिजिनल संखिया, ये बहुत इसकी हम लोग इसको पुट दे रहे हैं। दोस्तों, संखिया की पुट देने से इसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। कोई भी कुश्ता हो, आप सोने का, चांदी का या लोहे का हो, अगर उसको 2-3 पुट संखिया की दे दी जाए तो उसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। फिर संख्या एक अक्सीर का दर्जा रहता है। इसके बारे में बहुत वैद हकीम वीडियो बनाती है, ये बहुत मर्दाना शक्ति वाला कि अचूक दवाई है, ऐसे ऐसे बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं दोस्तों। ये बहुत खतरनाक होता है। इसका अगर आपके जख्म के ऊपर जो इसका पाउडर लगा दीजिए तो फिर भी आपको ये असर कर जाता है। ये इतना जहरीला होता है। इसका अगर कच्चा रह जो, अगर ज़्यादा मात्रा में किसी को दिया जाए तो उसकी किडनियाँ तबाह कर देगा जी। मतलब ये खतरनाक चीज़ है। इसको खाली पुट देने में यूज़ करते, चाहे दूसरी दवाइयों में मिला के बहुत कम मात्रा में दी जाती है। वो भी उसका मिजाज चेक करके पहले मरीज का, अगर उसका बलगमी मिजाज है तो उसके लिए ये उसको दिए कम मात्रा में 1 चावल या आधा चावल दी जाती है। और जिसकी पित्त प्रकृति, जिसको पेशाब पीला आता है, उसको ये भूल कर भी नहीं देना चाहिए। अगर उसको आप आधा चावल भी इसकी बसम का देंगे तो उसके अंदर उसी टाइम जलन होनी शुरू हो जाएगी। इसकी ये पहचान है। और उसका नाम, इसको अरबी में इसको समलफार भी बोलते हैं, हिंदी में इसको संखिया बोलते हैं, सफ़ेद संखिया। एलोपैथी में भी इसका यूज़ किया जाता है। हमारे इसके इंजेक्शन बनते हैं संखिए के, जो टाइफाइड की जहर ख़त्म करने के, टाइफाइड, मलेरिया और आशक, स्लीफिश और दूसरी बीमारियों में यूज़ किए जाते हैं। संखिए के इंजेक्शन बहुत गर्म होते हैं वो भी इंजेक्शन। लेकिन अगर आप किसी आदमी को बुखार रहता हो, टाइफाइड हो या मलेरिया ज़्यादा बुखार रहता हो, तो उसको संखिया बसम का आधा चावल ले लो और फटकड़ी खिल की हुई, एक रत्ती फटकड़ी खिल ले लो, और आधा चावल इसमें संखिया भस्म का मिलाकर उसको ब्रीक पीस के शहद के साथ दे दो, तो उसका बुखार वहीं रुक जाएगा। वो ये जहर, बुखार का जो जहर होता है उसको ख़त्म कर देता है संखिया। ऐसे मतलब इसको जो अच्छे हकीम है, इसको दवाइयों में, वर्तों में लाते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो ज़्यादातर इसकी वर्तों, जो हमारे कुश्ते दांते हैं, जो कुश्ते हैं, उनको अक्सीर बनाने के लिए इसकी वर्तों की जाती है। और इसका मतलब ऐसे पुट देने में जो उनकी ताकत बहुत बढ़ा देता है ये संखिया। ये गंधक है, आंवला सार गंधक। देखो, ये भी दांतों को भस्म करने के लिए यूज़ होती है, लेकिन इसका तेल भी निकलता है। चमड़ी की बीमारियों के लिए भी गंधक, जो मुसफ़ा की हुई गंधक, ये अक्सीर का दर्जा रखती है, और भी बहुत सारे नुस्खों में काम आती है। तो आज के लिए हमारा इतना ही है, और आगे कोई वीडियो बनाएगा तो आपको इसके बारे में बताऊंगा मैं। ओके दोस्तों।